हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में ड्रा बैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल मिलेगा, यानी बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहाँ तक लिमिट है। एक तरह से यूँ पढ़ा जाए कि लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके साथ साथ ही प्यारे बच्चों आपको एक अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल मिलेगा जो कि काफ़ी कवर करेगा। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी इसको हम ड्रा बैक ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ही पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा ना समझिएगा, एक तरह से ये ड्रा बैक ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रा बैक है या बोहर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन है। तो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस, देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या था? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। जैसा कि प्यारे बच्चों पता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल केवल ऐसे एटम की स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें वन इलेक्ट्रॉन हो। बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रा ऑफ दोज एटम्स विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन the spectra of those atoms which contain more than one electron. For or in other words, multi-electron atoms spectra cannot be explained by Bohr's atomic model. तो ये ड्रॉबैक था। दूसरा, inability to explain splitting of lines in magnetic or electric field। तो प्यारे बच्चों, अगर लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं जिसको कहते हैं जीमान इफेक्ट, लाइन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो जिसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये लाइनें अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाती हैं तो कई लाइनों में डिवाइड हो जाती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती हैं तो कई लाइन में डिवाइड हो जाती हैं। इसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो ये लाइनें कई लाइन में डिवाइड हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो भी लाइनें कई लाइन में डिवाइड हो जाती हैं, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द एटम। बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक प्लेन मॉडल को एक्सप्लेन करता है। एक प्लेन टू डायमेंशनल मॉडल को कहिए, एक तरह से प्लेन मॉडल को एक्सप्लेन करता है, थ्री डायमेंशनल एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन नहीं करता है। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यह मॉडल किसी मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बताता। बोहर्स एटॉमिक मॉडल मॉलिक्यूल का क्या शेप है इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। फिफ्थ पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो प्यारे बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक पार्टिकल नेचर को मात्र बताता है, एटम के पार्टिकल नेचर को बताता है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को बताता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पार्टिकल नेचर को बताता है। जबकि अब ये क्लियर हो गया कि पार्टिकल के नेचर के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। जैसा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन है E = hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या है प्यारे बच्चों? वेव लेंथ है। अब वेव लेंथ कहाँ होता है? वेव में होता है, वेव में होता है, पार्टिकल में तो होता नहीं। तो इस इक्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया डी ब्रॉगली कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पूरी तरह से वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब प्यारे बच्चों, इसके साथ एक न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इस जो कि कई कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। यह न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल कि कई कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट लाई। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है फोर्थ एनर्जी लेवल से टू एनर्जी लेवल। तो फोर्थ एनर्जी लेवल प्यारे बच्चों, फोर्थ एनर्जी लेवल क्या है? तो अब देखिए
यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन En क्या है, एनर्जी का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, -21.8 अपान एन स्क्वायर, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ये है एनर्जी का फार्मूला अपान एन स्क्वायर। तो अब इसको हम चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन में एक सेल है तो एन की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ये एनर्जी निकल गया। अब एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4 to n = 2 गिवन बाई दिया है, यानी फोर्थ एनर्जी लेवल से जंप करके 2 में जा रहा है, यानी हायर से लोअर में जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा होगा, तो यहाँ से एक तरह से हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी का इमिट करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डेल्टा E = E4 to E2, तो अब यहाँ पर हमने रख दिया ये 21.8 इंटू 10⁻⁻19 1/2 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर। ये चूँकि हाइड्रोजन का जेड स्क्वायर = 1 होता है, तो हमने वहाँ 1 हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाता है ये 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको हम स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 6 जा 24, ये भी मतलब कट गया। तो आपका ये आ गया 21.8 इंटू 10⁻19 इंटू 3/16 आ गया। अब इसको हम जब डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया, एनर्जी आ गया। अच्छा, अब चूंकि वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ का फार्मूला है प्यारे बच्चों E = hc/λ। तो E का पता चल गया, E माने एनर्जी, H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा है, तो यही लैम्डा निकालना है वेवलेंथ। तो लैम्डा = hc/E, तो ये आ जाएगा आपका जो है 6, H की वैल्यू रख देते हैं 6.625 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ हो गया, और नीचे रख देते हैं E की वैल्यू अभी निकाले हो 4.0875 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया। तो ये कट पिट के प्यारे बच्चों आ जाएगा जो है 4.863 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी इसको एंगस्ट्रॉम में, चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम = 10 मीटर, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लोगे तो 4863 एंगस्ट्रॉम ये आएगा प्यारे बच्चों, ये वैल्यू। तो दिस इज योर आंसर प्यारे बच्चों।